हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक झारखंड के लोकगीत के बारे में। झारखंड के लोकगीत के बारे में पढ़ेंगे और देखेंगे कि अलग अलग जनजातियों के कौन कौन सा प्रमुख लोकगीत है। तो सबसे पहले समझते हैं कि लोकगीत आखिर क्या होता है, लोकगीत किसे कहते हैं। तो लोकगीत उसे कहते हैं जब बहुत सारे लोगों के द्वारा एक सुर में गाए जाने वाले गीत को लोकगीत कहते हैं। लोकगीत क्या होता है? एक साथ एक सुर में गाया जाने वाला गीत को ही लोकगीत कहते हैं। ठीक है, जिसे बहुत से सारे लोग अक्सर देखते होंगे किसी फंक्शन पे, शादी ब्याह में बहुत से सारे लोग मिल करके एक सुर के साथ, क्या होता है, एक साथ एक सुर के साथ मिल करके गाते हैं। तो वैसे गाए जाने वाले गीत को ही लोकगीत कहा जाता है। तो झारखंड में जो है अलग अलग लोकगीत है जो कि अलग अलग जनजाति के द्वारा गाया जाता है। तो जैसा कि हम लोगों को पता होना चाहिए कि जो झारखंड में है टोटल 32 जनजाति निवास करती है। टोटल जो है 32 जनजाति निवास करती है झारखंड में। उनमें से जो है संथाल जनजाति सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति है। याद रखना, संथाल जनजाति जो है झारखंड में अधिक जनसंख्या वाली जनजाति है। तो चलिए देखते हैं कि कौन सी जनजाति में कौन सा प्रमुख लोकगीत है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, पहला संथाल जनजाति। तो संथाल जनजाति में जो प्रमुख लोकगीत है, पहला है दौड़। दौड़ जो है विवाह संबंधी लोकगीत है। और दौड़ लोकगीत जो है विवाह संबंधित, यानी विवाह में, शादी ब्याह में ये लोकगीत गाया जाता है। दूसरा है वीर सेरेन, जंगल के लोकगीत है, यानी जंगल झाड़ से जुड़ा हुआ लोकगीत है जिसे वीर सेरेन कहा जाता है। तीसरा है सोहराय, लागेड़े, मिनसार, बाहा, दसाय, पतवार, रीजा, डाटा। तो ये सारे जितने भी लोकगीत हैं ये सारे क्या है, संथाल जनजाति के प्रमुख लोकगीत हैं। तो याद रखना, ये सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो देख सकते हैं कि ये सारे जो थे कि संथाल जनजाति के प्रमुख लोकगीत थे, जैसे कि दौड़, वीर सेरेन। अब चलिए बात कर लेते हैं दूसरा जनजाति, मुंडा जनजाति के बारे में और इसके प्रमुख लोकगीत के बारे में। तो देख सकते हैं पहला लोकगीत है मुंडा जनजाति का जदूर, जो कि सरहुल पूजा से संबंधित लोकगीत है। जब सरहुल पूजा होती है, सरहुल पूजा का त्यौहार जब मनाया जाता है उस टाइम जदूर लोकगीत गाया जाता है। और सरहुल पूजा में क्या किया जाता है, सखुआ का पेड़ का पूजा किया जाता है। सखुआ का पेड़ का पूजा किया जाता है। तो सरहुल पूजा के टाइम जदुर लोकगीत मुंडा जनजाति के द्वारा अक्सर गाया जाता है। दूसरा है गेना व और जदुर, जो कि जदुर लोकगीत के पूरक है। ठीक है। अड़ंदी विवाह संबंधी लोकगीत है। मुंडा जनजाति में जब कभी भी विवाह शादी होता है तो अड़ंदी लोकगीत गाया जाता है लोगों द्वारा। चौथा लोकगीत जो है मुंडा जनजाति का वो है जापी। जापी जो है शिकार संबंधी लोकगीत है। अक्सर जब शिकारी लोग शिकार करने जाते हैं तो यही जापी लोकगीत को गाया करते हैं। तो याद रखना, जापी जो है शिकार संबंधी लोकगीत है। अब चलिए तीसरे जनजाति की बात कर लेते हैं, हो जनजाति। ठीक है, हो जनजाति और उसके प्रमुख लोकगीत के बारे में। तो हो जनजाति का जो प्रमुख लोकगीत है वह है वाह, जो कि बसंत लोकगीत है। और तीसरा जो कि बहुत इम्पोर्टेंट लोकगीत है हैरो। ठीक है, जो धान की बुआई के समय गाया जाने वाला लोकगीत है। तो मेरे प्यारे बच्चों याद रखना, हैरो जो लोकगीत है किसका, कौन सा जनजाति का है, हो जनजाति का। और ये कब गाया जाता है, जब धान की बुआई होती है उस टाइम ये लोकगीत गाया जाता है, हैरो। और तीसरा लोकगीत जो है नोमनामा। नोमनामा लोकगीत कब गाया जाता है, जब नया अन्न खाने के अवसर पर गाया जाने वाला लोकगीत होता है। जब धान गेहूं की रोपाई होती है और धान गेहूं की कटाई के बाद जो नया फसल आता है, जो नया अन्न आता है, तो उससे जो भोजन बनाते हैं, तो उसी नए अन्न से जो भोजन बनता है उसी टाइम उसी ये जो गीत है गाया जाता है, नोमनामा गीत। ठीक है, नोमनामा गीत जो कि हो जनजाति का प्रमुख लोकगीत है। अब बात कर लेते हैं चौथे जनजाति की, उरांव जनजाति। तो उरांव जनजाति के जो प्रमुख लोकगीत है वो है सरहुल, जो कि
बसंत लोकगीत के समय गाया जाता है। दूसरा जन है लोकगीत जतरा, सरहुल के बाद गाया जाने वाला लोकगीत है। और तीसरा कर्मा यानी करम पूजा, तो करम पूजा में जो है जतरा के बाद गाया जाने वाला लोकगीत है। देखते होंगे कर्मा पूजा में भी अलग अलग तरीके का लोकगीत गाया जाता है। और नेक्स्ट है धुरिया, आषाढ़ी, जदुरा, मट्ठा आदि। तो ये सारे जो है उरांव जनजाति का प्रमुख लोकगीत है। अब चलिए बात कर लेते हैं कि प्रमुख प्रमुख लोकगीत व उनके गाए जाने का अवसर, कि जो भी इम्पोर्टेंट लोकगीत है वो कौन से अवसर पे गाए जाते हैं। तो देख सकते हैं इधर जो है इस कॉलम में लोकगीत दिया गया है और इस कॉलम में अवसर को बताया गया है कि कौन सा समय में कौन सा लोकगीत गाया जाता है। तो पहला बात कर लेते हैं झंझायन। जो झंझायन लोकगीत है वो जन्म संबंधी संस्कार के अवसर पर स्त्रियों द्वारा गाया जाता है। यानी झंझायन लोकगीत जो है जब किसी के घर में बच्चे का जन्म होता है तो उस टाइम उस अवसर में झंझायन लोकगीत का गाया जाता है। अब बात कर लेते हैं डैड धारा। डैड धारा लोकगीत कब गाया जाता है? वर्षा ऋतु में। प्रातकली, प्रातकली लोकगीत जो है इसका प्रदर्शन प्रातः काल में किया जाता है, यानी सुबह सुबह में किया जाता है। प्रातकली जो लोकगीत है ये जो है सुबह सुबह में ही प्रदर्शन इसका किया जाता है। देख सकते जहाँ पे भी स्टार मार्क दिखे इसका मतलब है कि ये क्वेश्चन जो है झारखंड के कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा गया है। जहाँ पे भी स्टार मार्क्स इस तरीके का क्वेश्चन के बगल में दिखेगा तो इसका मतलब है इंडिकेशन दिया गया है कि ऐसे क्वेश्चंस ये क्वेश्चन जो है झारखंड के कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अलग अलग तरीके से पूछा गया है, तो इसको ज़्यादा ध्यान में रखना है। तो प्रातःकली जो है लोकगीत इसका प्रदर्शन प्रातः काल किया जाता है, यानी सुबह सुबह में ही इसको गाया जाता है। अब बात रह गया अधरतिया। इसी अधरतिया से ही पता चल रहा है कि आधा रात गाने वाली लोकगीत है। इसका प्रदर्शन जो है मध्य रात्रि में किया जाता है, यानी आधी रात को किया जाता है, जिसे अधरतिया लोकगीत कहते हैं। अब बात कर लेते हैं कजली का, है ना, कजली लोकगीत। इसका गायन वर्षा ऋतु में किया जाता है। देखिए प्यारे बच्चों, इसको पूछा गया है, कजली लोकगीत के बारे में पूछा गया है कि इसका जो गायन है कौन सा ऋतु में किया जाता है, तो वर्षा ऋतु में किया जाता है। या तो क्वेश्चन ऐसे पूछ सकता है कि वर्षा ऋतु में कौन सा लोकगीत को गाया जाता है या परफॉर्म किया जाता है, तो वो है कजली। टुनमुनिया, बारह हमास तथा झूला गीत स्थानीय संगीत के प्रकार है जो कजली का ही श्रेणी में आते हैं। और ये जो देख रहे हैं लोकगीत बच्चे, ठीक है, ये जो अवसर दिख रहे हैं जैसे टुनमुनिया, बारह मास तथा झूला गीत, ये सारे क्या स्थानीय संगीत है, स्थानीय संगीत है जो कि कजली के ही श्रेणी में आते हैं, यानी कजली के ही अंतर्गत आते हैं। अब बात कर लेते हैं औंधी लोकगीत का। यह गीत विवाह के समय गाया जाता है, ये भी पूछा गया है, देख सकते हैं आप। औंधी जो है, औंधी लोकगीत, ये गीत जो है विवाह के समय में गाया जाता है। किसी के शादी विवाह जब गांव में होता है तो औंधी गीत यानी गाया जाता है। अब बात कर लेते हैं अंगनई का। यह स्त्रियों द्वारा गाया जाता है। अब नेक्स्ट है झूमर लोकगीत। इस गीत को विभिन्न त्यौहार जैसे जितिया, सोहराय, कर्मा आदि के अवसर पर झूमर राग में गाया जाता है। तो याद रखना प्यारे बच्चों, झूमर जो होता है, झूमर लोकगीत को कब गाया जाता है? इस गीत को विभिन्न त्यौहार जैसे अलग अलग त्यौहारों में, जैसे जितिया हो गया, सोहराय का त्यौहार हो गया, कर्मा पूजा हो गया, इन सारे त्यौहारों में झूमर लोकगीत को अक्सर गाया जाता है। अब बात कर लेते हैं उदासी तथा पावस लोकगीत। यह नृत्यहीन गीत है। इसमें इस लोकगीत में डांस नहीं किया जाता, ठीक है, इस लोकगीत में डांस बिल्कुल भी नहीं किया जाता है। उदासी गर्मी के समय तथा पावस वर्षा के प्रारंभ में गाया जाता है। और ये जो लोकगीत है प्यारे बच्चों कब गाया जाता है? उदासी गर्मी के समय तथा पावस वर्षा, यानी जब वर्षा होती है उस टाइम, और हल्का हल्का जब गर्मी होती है उस टाइम ये लोकगीत गाया जाता है। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा कि ये था झारखंड का लोकगीत, अलग अलग जनजातियों जो कि अलग अलग अवसर पर गाया करते हैं। अगर वीडियो को अच्छा लगा होगा तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।